जय श्री कृष्ण प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका गीता ज्ञान चैनल में, जहां हम आपके जीवन को बदलने वाले दिव्य उपदेश लाते हैं। आज हम जानेंगे सफलता के 10 अद्भुत नियम जो श्री कृष्ण के उपदेशों से सीधे जीवन में अपनाने योग्य हैं। क्या आप चाहते हैं कि डर, चिंता और असफलता आपके जीवन में कभी कदम न रखें? तो यह वीडियो आपके लिए है। हम आपको बताएंगे कैसे आप निर्भय, स्थिर और सफल जीवन जी सकते हैं। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका जीवन बदल जाए तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, ताकि आप गीता ज्ञान के हर अनमोल उपदेश सबसे पहले देख सकें। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे सफलता के सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से पहला नियम, कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। सफलता का रहस्य केवल मेहनत और कर्म में निहित है, न कि परिणाम की चिंता में। हर इंसान जीवन में परिणाम की चिंता करता है और यही चिंता उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो और न ही तुम कर्म से अलग रहो। यह श्लोक हर सफल व्यक्ति के जीवन का आधार होना चाहिए। डर और चिंता का मूल कारण है कि इंसान हमेशा फल की आशा में उलझा रहता है। वह सोचता है, अगर यह सफल हुआ तो क्या होगा, अगर असफल हुआ तो क्या होगा। इसी चिंता से उसके मन में डर, तनाव और भय पैदा होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि फल भगवान के हाथ में है। हमारा काम केवल कर्म करना है। कर्म का अर्थ केवल शारीरिक कार्य नहीं है। कर्म में शामिल है विचार, निर्णय, मेहनत, संयम और लगातार प्रयास। जब इंसान अपने कर्म में पूरी निष्ठा और समर्पण रखता है तो वह सफलता की ओर अग्रसर होता है। डर और चिंता की भावना धीरे धीरे कम होने लगती है। कर्म और फल की चिंता का मनोविज्ञान, डर और चिंता का मुख्य कारण यह है कि इंसान अपने कार्य के परिणाम को नियंत्रित करना चाहता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि भविष्य में क्या होगा यह किसी के हाथ में नहीं है। जो लोग केवल परिणाम के लिए काम करते हैं वे जल्दी थक जाते हैं और निराशा का शिकार हो जाते हैं। गीता में भगवान ने बताया कि मनुष्य को अपने कर्म में लीन होना चाहिए। परिणाम की चिंता मनुष्य के जीवन को बाधित करती है। केवल कर्म ही मनुष्य की वास्तविक शक्ति है। प्रेरक दृष्टांत। एक समय की बात है, एक साधु अपने शिष्य को सिखा रहे थे। उन्होंने कहा, बच्चा, नदी के किनारे खड़े होकर पानी को पकड़ने की कोशिश मत करो। जैसे ही तुम परिणाम पर ध्यान दोगे, पानी हाथ से निकल जाएगा। नदी का पानी बहता है और केवल प्रवाह में रहना सीखो। उसी तरह कर्म करो, फल की चिंता मत करो। शिष्य ने उनकी बात समझी और जीवन में इसे अपनाया। उसने देखा कि जब वह केवल कर्म में लगा तो उसका मन शांत और निडर हो गया। व्यावहारिक उपाय। 1, रोज अपने दिन की योजना बनाओ और केवल उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करो जिन्हें तुम नियंत्रित कर सकते हो। 2, कर्म करते समय मन में हमेशा यह सोचो, मैंने अपना सर्वोत्तम प्रयास किया, फल भगवान पर छोड़ दूंगा। 3, जब फल की चिंता आए तो गहरा सांस लो और गीता का श्लोक याद करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। 4, हर कार्य को ईमानदारी और निष्ठा से करो, बिना किसी स्वार्थ के। कर्म से डर कैसे दूर करें? डर हमेशा तब जन्म लेता है जब इंसान अपने कार्य की क्षमता पर शक करता है। लेकिन गीता सिखाती है, जो व्यक्ति अपने कर्म में लगा रहता है वह निर्भय हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति कठिन कार्य करता है तो परिणाम भगवान पर छोड़ देता है, वह डर और चिंता से मुक्त हो जाता है। कर्म और सफलता का सिद्धांत। सफलता केवल कर्म करने वाले को मिलती है। जो व्यक्ति केवल फल के लिए कर्म करता है वह कभी स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन जो व्यक्ति कर्म में लीन रहता है उसका मन शांत रहता है और उसकी शक्ति बढ़ती है। धीरे धीरे भगवान उसकी रक्षा करते हैं और सफलता उसके कदम चूमती है। सफलता के दूसरे नियम पर, भय और मोह को त्यागो।
सफलता का मार्ग हमेशा निर्भय और स्वतंत्र मन से होकर गुजरता है। डर और मोह इंसान की सबसे बड़ी बाधाएं हैं। यही कारण है कि बहुत लोग मेहनत करते हैं पर फिर भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। एक, भय और मोह का अर्थ। भय किसी भी प्रकार का डर, असफलता का, आलोचना का, मृत्यु का या पराजय का। मोह किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के प्रति अत्यधिक लगाव और आसक्ति। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट कहते हैं कि जब इंसान मोह और भय में फंसा रहता है तो उसका मन स्थिर नहीं रहता, वह निर्णय नहीं ले पाता, प्रयास में स्थिरता नहीं रख पाता और परिणाम स्वरूप सफलता दूर रह जाती है। 2. गीता। श्लोक और अर्थ। गीता में भगवान कहते हैं, ब्रह्मभूतम आत्मसंस्थम सर्वत्र समशितम निर्भयमनवद्यमात्मा सत्व समम शुद्ध्यति। अर्थात जो व्यक्ति अपने आप को ब्रह्मात्मा समझकर स्थिर रखता है, जो निर्भय है और जिसे कोई मार नहीं सकता, वही सच्चा संत और सफल व्यक्ति है। 3. भय और मोह से मुक्ति का मार्ग। 1. आत्मज्ञान। जब इंसान यह समझ ले कि आत्मा अमर है और केवल शरीर क्षणिक है, तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। यही आत्मज्ञान मोह और डर दोनों को समाप्त करता है। 2. भगवान पर विश्वास। भक्ति और श्रद्धा का मार्ग भी भय को दूर करता है। जब इंसान भगवान पर भरोसा करता है तो उसका मन स्थिर हो जाता है और वह निर्भय बनता है। 3. सत्य और धर्म का पालन। जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है वही भय मुक्त रहता है। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति कभी गलत निर्णय नहीं करता और उसका मन स्थिर रहता है। 4. भय और मोह के कारण होने वाले नुकसान। निर्णय लेने में असमर्थता, स्थिरता की कमी, मानसिक तनाव और चिंता सफलता की ओर धीमी प्रगति। गीता के अनुसार भय और मोह व्यक्ति के प्रयासों को बाधित करते हैं। यही कारण है कि कभी-कभी मेहनत करने वाला भी सफल नहीं होता। 5. प्रेरक कहानी। एक बार एक युवक था जो अपने जीवन में बड़ा उद्यम करना चाहता था, लेकिन वह डर के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसे डर था कि कहीं वह असफल हो जाए और उसका सब कुछ खो जाए। तभी उसे एक ज्ञानी मिले जिन्होंने गीता का श्लोक सुनाया, मां ते संगोस्त्व कर्मणि। युवक ने समझा कि उसे केवल प्रयास करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। उसने साहस जुटाया और अपना उद्यम शुरू किया। परिणाम की चिंता नहीं करने से उसका मन स्थिर और निर्भय बना और धीरे धीरे उसका व्यवसाय सफल हुआ। 6. व्यावहारिक उपाय। भय और मोह को दूर करने के लिए। 1. रोज ध्यान और मंत्र जाप मन को स्थिर करने के लिए। 2. हर दिन 5-10 मिनट आत्मचिंतन। मैं कौन हूं? मेरा असली स्वरूप क्या है? 3. डर या मोह महसूस होने पर तुरंत श्वास पर ध्यान दें। 4. भगवान के प्रति विश्वास और समर्पण बनाए रखें। 7. निष्कर्ष। भय और मोह इंसान की सबसे बड़ी शत्रु हैं। जब ये हट जाते हैं तो मन स्वतंत्र और शक्तिशाली बन जाता है। गीता का उपदेश यही है, निर्भय बनो, मोह त्यागो और अपने कर्म में लीन रहो। यही सच्ची सफलता का मार्ग है। नियम। 3. आत्मज्ञान का महत्व। आत्मज्ञान का अर्थ है अपनी असली पहचान को समझना, जो शरीर और मन से परे है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अमर है, न तो जन्म लेती है और न मरती है। जब इंसान यह समझ लेता है कि उसका वास्तविक स्वरूप आत्मा है, तो भय और मोह स्वतः दूर हो जाते हैं। गीता श्लोक, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवजीवितानि। अर्थात जिस तरह इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया धारण करती है। आत्मा का यह ज्ञान हमें मृत्यु का भय नहीं होने देता।
और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। आत्मज्ञान और सफलता का संबंध। निर्भय निर्णय। आत्मा के स्वरूप को जानने वाला व्यक्ति किसी भी परिस्थिति से डरता नहीं। स्थिर मन। बाहरी परिस्थितियों का असर कम होता है। सफलता में स्थिरता। जब मन भय और मोह से मुक्त होता है तो कर्म में निरंतरता बनी रहती है। प्रेरक दृष्टांत एक राजा था जो हमेशा चिंता और भय में जी रहा था। उसका डर था कि राज्य के संकट उसे हार दिला देंगे। उसने ज्ञानी से पूछा, कैसे डर को मिटाऊं? ज्ञानी ने कहा, अपने भीतर की आत्मा को जानो। जब तू जान लेगा कि तेरा वास्तविक स्वरूप अमर है तो मृत्यु, विफलता और संकट से डरना बंद कर देगा। राजा ने ध्यान और साधना से आत्मज्ञान प्राप्त किया। धीरे धीरे उसका मन स्थिर और निर्भय हुआ। राज्य में भी सफलता आने लगी। व्यावहारिक उपाय। 1, रोज 10-15 मिनट ध्यान में बैठकर अपने अंदर की आत्मा को महसूस करें। 2, गीता के श्लोक पढ़ें और उनके अर्थ पर ध्यान दें। 3, किसी भी निर्णय में खुद को केवल कर्म करने वाला समझो, फल पर ध्यान न दो। 4, कठिन परिस्थितियों में आत्मा के अमर स्वरूप को याद करके मानसिक स्थिरता बनाओ। निष्कर्ष, आत्मज्ञान ही सच्ची शक्ति है। जो व्यक्ति अपने अंदर की आत्मा को पहचान लेता है वह भय, मोह और असफलता से मुक्त हो जाता है। यही आत्मज्ञान सफलता की नींव है। नियम 4, धैर्य का महत्व। सफलता का मार्ग कभी आसान नहीं होता। हर व्यक्ति जीवन में कठिनाइयों, असफलताओं और अवरोधों का सामना करता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, स्थिर मनः संकल्प युक्तः। स्थिर मन और दृढ़ संकल्प ही जीवन की वास्तविक शक्ति है। धैर्य वह गुण है जो इंसान को असफलता के बावजूद आगे बढ़ने में मदद करता है। संकल्प और मनोबल। संकल्प, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की अटल इच्छा। मन की स्थिरता, परिस्थितियों में विचलित न होना। सफलता की नींव। धैर्य और संकल्प ही स्थायी सफलता का आधार है। जब इंसान धैर्य और संकल्प से भरा होता है तो छोटी छोटी असफलताएं उसे नहीं हरा सकती। जैसे किसान हर मौसम में अपने खेतों में मेहनत करता है, भले ही पहली फसल विफल हो जाए। यही स्थिरता उसे अंततः समृद्धि और सफलता देती है। प्रेरक दृष्टांत। एक युवा विद्यार्थी था जो कठिन परीक्षा की तैयारी कर रहा था। हर बार असफल होने पर वह निराश हो जाता था। तभी उसके गुरु ने कहा, धैर्य रखो और अपने संकल्प में अडिग रहो। यदि तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करते रहोगे तो सफलता निश्चित है। विद्यार्थी ने गुरु की बात मानी। उसने हर दिन अभ्यास किया, कठिनाइयों का सामना किया और अंततः परीक्षा में सफलता प्राप्त की। व्यावहारिक उपाय। 1, कठिनाइयों का सामना करते समय गहरी सांस लें और मन को शांत करें। 2, हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें लगातार पूरा करें। 3, जब भी निराशा आए गीता के श्लोक याद करें। संकल्प और कर्म में स्थिर रहो, फल की चिंता मत करो। 4, जीवन की चुनौतियों को अवसर के रूप में देखें और धैर्य बनाए रखें। निष्कर्ष, धैर्य और संकल्प सफलता की 2 महत्वपूर्ण चाबियां हैं। जब इंसान इन्हें अपनाता है तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। जीवन में स्थिरता और आत्मबल प्राप्त होते हैं और सफलता की दिशा स्वतः स्पष्ट हो जाती है। नियम 5, समर्पण का अर्थ। ईश्वर में समर्पण का मतलब है अपने सभी कर्मों, प्रयासों और चिंताओं को भगवान के हाथ में छोड़ देना। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मान नमस्कुरु। इसका अर्थ है, मन को मुझ में लगाओ, भक्ति करो, मुझे पूजा करो। जब इंसान यह समझ लेता है कि वह केवल कर्म करता है और फल का मालिक भगवान है तो भय, चिंता और असफलता से मुक्ति मिलती है। ईश्वर में विश्वास और सफलता, निर्भयता। भगवान पर भरोसा करने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता। संतुलित मन, जो परिणाम भगवान के हाथ में छोड़ देता है
उसका मन शांत रहता है। सफलता का मार्ग ईश्वर में समर्पण कर्म को सार्थक बनाता है। प्रेरक दृष्टांत, एक व्यापारी ने बड़ी परियोजना में निवेश किया। वह लगातार चिंतित रहता था कि कहीं नुकसान न हो जाए। तभी एक ज्ञानी ने उसे सलाह दी, भगवान में समर्पण करो। तुम्हारा प्रयास सर्वोत्तम होना चाहिए, परंतु फल को उनकी इच्छा पर छोड़ दो। व्यापारी ने अपना संपूर्ण प्रयास किया और परिणाम भगवान पर छोड़ दिया। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ और उसकी परियोजना सफल हुई। व्यावहारिक उपाय 1. रोज प्रभु के नाम का जप या ध्यान करें। 2. अपने सभी कार्यों की शुरुआत ईश्वर की कृपा से करें। 3. परिणाम की चिंता न करें, केवल प्रयास और समर्पण पर ध्यान दें। 4. संकट आने पर याद करें कि जो कुछ होता है वह भगवान की योजना का हिस्सा है। समर्पण से डर और मोह का नाश। जब इंसान ईश्वर में समर्पित हो जाता है तो उसके मन में डर, मोह और चिंता के लिए कोई स्थान नहीं रहता। यह समर्पण मनुष्य को मानसिक स्थिरता, साहस और आत्मबल प्रदान करता है। निष्कर्ष, ईश्वर में समर्पण ही सफलता का एक अनमोल रहस्य है। जब हम कर्म में पूरी निष्ठा रखते हुए फल भगवान पर छोड़ देते हैं तो मन स्वतंत्र और निर्भय बन जाता है। यही नियम 6 सच्चा सुख और सच्ची सफलता है। सत्संग का महत्व सफलता का मार्ग अकेले चलने से कठिन है। गीता और अन्य धर्म ग्रंथ यह स्पष्ट करते हैं कि सही संगत ही जीवन में स्थिरता और सकारात्मकता लाती है। गलत संगति मन को भ्रमित करती है और भय, मोह और असफलता के बीज बो देती है। सत्संग का अर्थ है ऐसे लोगों और गुरुओं के बीच रहना जो सत्य, ज्ञान और भक्ति में लीन हों। इस प्रकार का संग मन को स्थिर और विचारों को शुद्ध बनाता है। सच्चे मित्रों का महत्व सकारात्मक प्रभाव। सही मित्र आपके निर्णयों में मार्गदर्शन करते हैं, संकट में सहारा, कठिन समय में उनका समर्थन निर्भयता और स्थिरता प्रदान करता है। आत्मिक उन्नति। मित्रों के विचारों और कर्मों से आप अपने आत्मबल और सफलता को बढ़ा सकते हैं। प्रेरक दृष्टांत, एक युवा व्यापारी ने देखा कि उसके आसपास लोग केवल आलोचना करते हैं और नकारात्मक विचार फैलाते हैं। उसने महसूस किया कि उसकी सफलता के रास्ते में यही सबसे बड़ी बाधा है। उसने सत्संग और ज्ञानियों के साथ समय बिताना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शांत और सकारात्मक हुआ। सफलता धीरे धीरे उसके कदम चूमने लगी। गीता श्लोक संगिनी जीवनस्य साध्वी जना सर्वदा सता, अर्थात जीवन में सत्संग हमेशा लाभदायक होता है। सच्चा संग और मित्रता आपके विचारों को प्रेरित करती है और भय मोह को दूर करती है। व्यावहारिक उपाय 1. समय समय पर अच्छे गुरुओं और ज्ञानी व्यक्तियों से मार्गदर्शन लें। 2. मित्रों का चयन सोच समझ कर करें जो आपके लक्ष्य को समझें और समर्थन दें। 3. नकारात्मक और भयपूर्ण वातावरण से दूर रहें। 4. सत्संग में भाग लें। भगवत गीता का पाठ, भजन, ध्यान या ज्ञानवर्धक चर्चा। निष्कर्ष, सत्संग और सच्चे मित्रों का साथ मनुष्य के जीवन को स्थिर, निर्भय और सकारात्मक बनाता है। यही सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। सफलता केवल मेहनत से नहीं आती, सही संगति और मार्गदर्शन के बिना वह अधूरी रहती है। नियम 7. समय का महत्व। समय सफलता का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा दुश्मन दोनों हो सकता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कालो ही मानवः सर्वकार्येषु निपुणः, अर्थात समय सभी कार्यों में दक्षता लाता है, लेकिन यदि उसका सदुपयोग न किया जाए तो वह विनाशकारी हो सकता है। समय का सही उपयोग मनुष्य को सफलता की ओर अग्रसर करता है, जबकि उसका अपव्यय केवल भय, मोह और असफलता को जन्म देता है। समय प्रबंधन और सफलता निर्धारित लक्ष्य। समय का सदुपयोग तभी संभव है जब स्पष्ट लक्ष्य हो,
प्राथमिकता तय करना, जरूरी कार्यों को पहले करें, अनावश्यक कार्यों से बचना, समय को बर्बाद करने वाली गतिविधियों को त्यागें। प्रेरक दृष्टांत 1। विद्यार्थी परीक्षा में सफल होना चाहता था। उसने देखा कि उसका अधिकांश समय सोशल मीडिया और व्यर्थ की गतिविधियों में चला जाता है। उसने निर्णय लिया कि समय का सदुपयोग करेगा। उसने प्रतिदिन निर्धारित घंटे पढ़ाई, ध्यान और व्यायाम में लगाए। धीरे धीरे उसकी तैयारी मजबूत हुई और वह परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त करने में सफल हुआ। गीता श्लोक, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात कर्म को पूर्ण निष्ठा और समयबद्धता से करो, फल की चिंता मत करो। समय का सही उपयोग और योग से मनुष्य सफल होता है। व्यावहारिक उपाय 1। प्रतिदिन की योजना बनाएं और उसमें समय का सही विभाजन करें। 2। हर कार्य के लिए समय सीमा तय करें। 3। अनावश्यक चीजों से समय बचाएं, जैसे सोशल मीडिया, अकारण चिंता आदि। 4। कठिन कार्यों को छोटे हिस्सों में बांटकर समयानुसार पूरा करें। समय और आत्मबल। समय का सदुपयोग आत्मबल को बढ़ाता है। जब हम हर पल अपने कर्मों में लीन रहते हैं और समय का सही उपयोग करते हैं तो भय और मोह अपने आप कम होने लगते हैं। निष्कर्ष: समय का सदुपयोग सफलता का महत्वपूर्ण आधार है। सही समय पर सही कार्य करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में स्थिरता, साहस और आत्मबल प्राप्त करता है। समय को व्यर्थ न गवाए, हर क्षण का उपयोग अपने लक्ष्य और धर्म के लिए करें। नियम 8। स्थित प्रज्ञ का अर्थ। गीता में श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ का गुण बताया है। स्थिर और संतुलित मन वाला व्यक्ति जो सुख दुख, सफलता असफलता, लाभ हानि में समान रहता है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। वह अपने कर्म में लगा रहता है, परिणाम की चिंता नहीं करता और मन की शांति बनाए रखता है। स्थित प्रज्ञता और सफलता। भावनाओं पर नियंत्रण। व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित रखता है, निर्णय में स्थिरता, परिस्थितियों के बावजूद सही निर्णय लेता है। सफलता की दिशा। स्थिति का सही आकलन करके कदम बढ़ाता है। प्रेरक दृष्टांत। एक व्यापारी ने आर्थिक संकट का सामना किया। उसके मित्र डर और चिंता में फंस गए और उन्होंने व्यवसाय छोड़ दिया, लेकिन वह स्थित प्रज्ञ बना रहा। उसने संयमित निर्णय लिए, रणनीति बदली और अपने कर्म में लगा रहा। अंततः उसका व्यवसाय संकट से उबरकर और भी मजबूत हुआ। व्यावहारिक उपाय 1। सुख और दुख को समान भाव से देखना सीखें। 2। हर निर्णय सोच समझकर करें, बिना भावनाओं के बहकावे में आए। 3। मानसिक अभ्यास करें, ध्यान, प्राणायाम और गीता श्लोकों का अध्ययन। 4। हर परिस्थिति में कर्म पर ध्यान दें, परिणाम को भगवान पर छोड़ दें। स्थित प्रज्ञ और आत्मबल। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति डर, मोह और आसक्ति से मुक्त रहता है। उसका मन स्थिर और शांत होता है। यही स्थिरता उसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती है और सफलता की दिशा